हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनली नीट 2023 की डेट अनाउंस कर दी है। ना सिर्फ नीट की बल्कि 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स का शेड्यूल एक साथ यहाँ पर दिया गया है बच्चों, जिसमें जेई मेंस की डेट है, आईसीएआर जो एग्रीकल्चर के लिए एग्जाम होता है उसकी डेट है, नीट की डेट है और सीयूईटी की डेट है। तो अगर हम नीट के एग्जाम की बात करें तो नीट का एग्जाम 7 मई 2023 को ही होगा। जैसा कि गेस किया जा रहा था, अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे कि भाई प्री कोविड टाइम पर जैसा होता था, मई के फर्स्ट संडे यानी कि 7 मई को ही 2023 में आपके नीट के लिए ऑफिशियल डेट लॉक कर दी है एनटीए ने। अब आप चाहे कुछ भी कहें कि यार नहीं और लेट होना चाहिए था या हमें बहुत कम टाइम मिला है, तो दैट इज़ नॉट गुड अनफ, क्योंकि जो एनटीए ने ये अच्छी बात ये मानो कि लास्ट ईयर या उससे पहले की तरह एकदम एंड में चीज़ें अनाउंस नहीं हुई और आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है अपनी प्रिपरेशन को प्लान आउट करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि अब डेट अनाउंस हो गई है तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठने स्टार्ट हो गए होंगे कि व्हाट शुड वी डू नाउ। अब हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन में चेंज करने चाहिए, जैसे हम कर रहे थे वही चीज़ें फॉलो करें या कुछ इस तरह से प्लान करें कि टाइमली चीज़ें हो जाएं, हम अपना बेस्ट दें और हमें रिजल्ट भी बेस्ट मिले। बट ऑब्वियस, तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में हम कुछ 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको अब ये जो आपके पास 4 मंथ्स का टाइम बचा है, 4 मंथ्स ही मान लो आप, क्योंकि भाई दिसंबर के ये जो 15 दिन हैं इनको तो आप लास्ट में यूँ समझ लो कि लास्ट के 15 दिन जो आपके पास बचेंगे वो एडिशनल टाइम होगा। बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 मंथ्स मोटे मोटे तौर पर आप लेके चलो कि आपके पास अपनी प्रिपरेशन के लिए हैं, जिसमें आपको अपना रिमेनिंग सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्लस रिवीजन भी करना है जो कि नीट के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो कैसे आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस शॉर्ट वीडियो। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे ही डेट्स अनाउंस होती हैं यू स्टार्ट टू पैनिक कि यार अब क्या होगा, अभी से अब इतनी जल्दी डेट आ गई, हमने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, या अभी तो बहुत कुछ बाकी था, हमें तो लगा था एग्ज़ाम जून जुलाई में होगा। इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। इवन कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, हर बार ही होता है। इस तरह की चीज़ें अगर आप पहले से अपने ब्रेन में ले आएंगे ना, तो आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। आपने ईजी साइड पर अपने ब्रेन को आप ले गए हैं कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, जैसे प्रिपरेशन चल रही है चलने दो। दिस इज़ रॉन्ग। ओके, अगर आप अपनी प्रिपरेशन, अगर आप रियली में सिंसियरली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि यस, डेट्स आ चुकी हैं और अब हमारा जो भी टाइम हमारे पास है उसमें हमें बेस्ट देना है, और उसके लिए यू रिक्वायर अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। प्रॉपर स्ट्रेटजी कब बना सकोगे? एक पैनिक माइंड कभी भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकता है कि आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, यू नो द हार्मोनल चेंजेस बॉडी में किस तरह से होते हैं। तो आपको पीसफुली, पेशेंटली चीज़ों को सोचना है और फिर अपनी प्रिपरेशन प्लान करनी है कि 4 मंथ्स में किस तरह हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिस पर्पस के लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, उसमें सबसे पहली बात ये सुन लो कि मेरे पास कोई ऐसा फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि मैं कोई एक प्लान दे दूँ तुम्हें कि भाई ये टाइम टेबल फॉलो कर लेना, सब बच्चे सिलेक्शन हो जाएगा, या ये तुम्हारे चैप्टर्स की रहेगी कि इस दिन ये चैप्टर कर लेना, इस दिन ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना। नो, ऐसा कोई भी प्लान नहीं होता है बच्चों जो सब बच्चों के लिए इक्वली बेनिफिशियल हो। आप सभी का प्रिपरेशन लेवल अलग अलग है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे बहुत सिंसियर जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अब उन्हें रिवीजन पे फोकस करना होगा। कुछ होंगे जिनका 50% सिलेबस है, 70% है, 30% है। तो आपका क्योंकि लेवल अलग अलग है तो बट ऑब्वियस आपकी स्ट्रेटजी भी अलग अलग होगी। जैसे ही डेट्स आती है, मैंने देखा है नॉर्मली स्टूडेंट्स ना अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब पे वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम है ना बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो, डेली एक स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में आपको गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आप कुछ वीडियो ज़रूर देखें, आप हमारा भी वीडियो देख ही रहे हैं, पर एक लिमिट तक। जब आपको 3, 4, 5 वीडियोस देखने के बाद समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, तो उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ना कि यू हैव टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है वो खुद डिसाइड करनी है, खुद प्लान करनी है, ना कि किसी और की बनी बनाई स्ट्रेटजी उठानी है। अब कैसे प्लान करेंगे, क्वेश्चन तो यही है हमारे सामने कि मैम प्लान कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, उसके लिए मैं तुम्हें जो मेरे अकॉर्डिंग है, आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, बट मैंने जो एक मेथड सोचा है और कुछ बच्चों को बताया है, उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया है इसको लास्ट 2 मंथ्स में, उनको बेनिफिट भी हुआ है, तो वो मेथड मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर उसे फॉलो करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप बच्चों कि आप ना 3 पेजेस ले लीजिए, वाइट पेपर 3 सिंपली, और उस एक बायोलॉजी के लिए, एक फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। ठीक है,
तीनों में आपको अपने जितने भी चैप्टर्स हैं 11th प्लस 12th एनसीईआरटी के, उनके नाम लिखने हैं लिस्ट वाइज, चैप्टर नेम डाल के। ठीक, अब उसके सामने 3-4 कॉलम्स बना दीजिएगा। आपका जो भी साइज है पेपर का, इन कॉलम्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, इनमें तो बस सिंपली हम परसेंटेज या टिक और क्रॉस के निशान लगाएंगे। आपको सिंपली चैप्टर नेम लिख लेना लिस्ट फॉर्म में, आमने सामने नहीं, लिस्ट फॉर्म में लिखना, सामने खाली जगह रहनी चाहिए। ओके, नाउ अब मैं बायोलॉजी का एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एग्जीक्यूट कर लेना। अब मान लीजिए यहाँ पर जो भी अलग अलग चैप्टर्स लिखे हुए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, नाम लिखने हैं, नंबर नहीं, ठीक है। उनमें आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, आधा 1 घंटा, लेकिन एक बार आपने इसको कर लिया ना तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा अपने माइंड में कि मुझे किस तरह से चीज़ें प्लान आउट करनी है। ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों, जो भी चैप्टर का नाम है, सपोज करिए बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड है, डाइवर्सिटी है, तो आपको जस्ट अपने माइंड में सोचना है कि यार ये चैप्टर मैंने थ्योरी वगैरह इसकी पढ़ रखी है क्या। अगर पढ़ रखी है, आपको लगता है हाँ भाई पूरी तरह से पढ़ रखा है, तो उसके आगे आप लिख दें 100%। या आपको लगता है नहीं यार अभी तो इनकम्प्लीट है मेरा ये चैप्टर, तो 70% या 50%, जो भी जिसका स्टेटस है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता कि मेरा प्रेजेंट स्टेटस क्या है, थर्मोडायनेमिक्स दिमाग में वर्ड आ रहा है और आपको ये नहीं पता कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना होता है, मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो फिर इसका मतलब यू आर नॉट सिंसियर फॉर योर प्रिपरेशन। हाँ, तो इतना एनालिसिस करना तो आपको आना ही चाहिए बच्चों। तो आपको उसका एक परसेंटेज मेंशन कर देना है, ठीक है। और सिंप्लीफाई वे में अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपली राइट या रॉन्ग का निशान लगा लें। अगर लगता है पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो क्रॉस। ठीक है, नाउ ये थ्योरी पार्ट के लिए आप कर लेंगे फटाफट। जैसे बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स हैं, उनकी थ्योरी के लिए फटाफट आप टिक या रॉन्ग करते गए। ओके, इसी तरह फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कि आपने कभी उस चैप्टर के एमसीक्यूज भी किए हैं कि नहीं। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में थ्योरी पढ़ना इनफ नहीं है बच्चों, ये एलिमेंट भी आपकी प्रिपरेशन में होना चाहिए। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। आप कितनी भी अच्छी थ्योरी पढ़ रखी है, आपने सुंदर सुंदर नोट्स बना रखे हैं, बट अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पकड़ नहीं है ना आपकी, तो नीट में उसके क्वेश्चन सही कर पाना बहुत मुश्किल है। कोई थ्योरेटिकल रटी रटाई लाइन है, साइंटिस्ट का नाम है, तब तो ठीक है, बट सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होते ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, अप्रोच उसमें लगानी होती है। इस बार आपको पता है 2022 में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे, तो वो तभी तो आप कर पाएंगे जब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। बहुत सारे नीट के स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है, वो लोग थ्योरी पर ध्यान देते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बट ये कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना है बच्चों आप लोगों को, जहाँ पे आपको कह दिया जाएगा डिस्क्राइब दिस और आप पूरा उसके बारे में लिख कर आएंगे। वहाँ तो आपको 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है, और वो भी चारों कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से सटीक आंसर निकालना होगा। तो वो कब पॉसिबल है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी चैप्टर्स की थ्योरी आपने देखी है, उन्हीं के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में सोचिए कि मैंने कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो क्रॉस। क्लियर? तो ऐसा करके आपको एक प्रेजेंट स्टेटस मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन का कि अच्छा 38 में से इतने चैप्टर्स मेरे प्रिपेयर्ड हैं, या उनकी थ्योरी प्रिपेयर्ड है और इतने के क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड हैं। और नहीं है तो आप क्या करें, जिन चैप्टर्स में आपने क्रॉस या 0% या डैश लगा के छोड़ दिया है, उन चैप्टर्स के सामने आपको एक टेंटेटिव डेट लिखनी है। ठीक है, एक टारगेट डेट लिखनी है कि, और वो टारगेट डेट कब तक की होनी चाहिए, जो नेक्स्ट आपके मतलब यूँ समझ लो फरवरी एंड तक आपको अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जो भी आज से लेकर फरवरी एंड तक जितनी भी डेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि यार ये टॉपिक करने में मुझे 2-3 दिन लगेंगे, उस अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट्स डाल देनी है। पूरा मैं ये नहीं कह रही कि 4 महीने का प्लानर अभी से बना के बैठ जाओ, पहले 2 मंथ्स का अपना डिसाइड करो सिलेबस कंप्लीशन के लिए, फिर उसके बाद आगे बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो आपने इस तरह का एक्सरसाइज कर ली, ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए करना है, और इस इतने इंपॉर्टेंट पेपर को अपनी वॉल पे लगा के छोड़ देना है। ठीक है, अपनी वॉल पे जरूर लगा देना, जो भी आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने। ये आपको रोज याद दिलाता रहेगा आपके ब्रेन को कि आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। और हाँ, इसमें आपको ये भी करना है कि जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, कोई भी दूसरे कलर का रेड या ग्रीन कलर का पेन ले लें, और जैसे आपको लगता है कि पहले 5th चैप्टर में 0% था, तो अब आपको इस पर टिक लगा देना है या 100% लिख देना है। ठीक है, जिससे आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ ये मैंने इम्प्रोवाइज किया है, ये मेरी प्रिपरेशन में एड ऑन हो चुका है। ठीक है, ये अगर आपके सामने होगा ना, मैं आपको बता रही हूँ, आई एम श्योर कि आपका माइंड एकदम रिलैक्स्ड हो जाएगा, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। जितना टाइम आप अलग अलग वीडियोस देखने में लगाएंगे, उतनी मेहनत अगर आप अपने प्रेजेंट स्टेटस को जानने में कर लेंगे, तो दैट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब आपको फाइनली क्या करना है बच्चों, आपके सामने आपकी टारगेट डेट्स हैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, बिकॉज यू नो, ठीक है। तो अब आपको इन 2 मंथ के दौरान, जनवरी फरवरी के दौरान 4 चीज़ों पे फोकस करना है। किसी भी प्रिपरेशन में ये चारों चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। कौन सी? सिलेबस कंप्लीशन, बट ऑब्वियस, रिवीजन टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, अभी भी बताया मैंने। तो सिलेबस कंप्लीशन तो आपको दिख ही रहा है उस चार्ट में, करते जा रहे हैं आप और उसमें लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन दोनों को कैसे मैनेज करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है नीट एस्पिरेंट्स का कि मैम हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम रिवाइज भी कर सके चीज़ों को। तो बच्चों देखो, प्रिपरेशन को आप जितने भी घंटे अपने पढ़ाई को दे रहे हैं ना, उसमें स्मार्टली मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रेजेंट सिनेरियो में जहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप क्या करें, नो डाउट मैं ये नहीं कह रही, देखो रिवीजन करने का क्या तरीका होता है, या तो आप रिवीजन में जो आपके क्लास नोट्स होते हैं उनको रिवाइज करते हैं, या कुछ बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे उनको रिवाइज करते हैं, या फिर एक और तरीका है रिवीजन करने का एंड वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये ऐसा मेथड है जिसमें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर क्लास नोट्स के साथ एनसीईआरटी भी लिख सकते हैं हम, बायोलॉजी की बात करें तो। आपको क्या करना है कि जो आपने अपनी डेट्स रखी हैं सिलेबस कंप्लीशन की, देखो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके पास तो फुल टाइम है, वो तो अपना पूरा 2 मंथ आगे के पूरे 4 मंथ्स रिवीजन को दें। बट जिन बच्चों का नहीं हुआ है, साथ साथ में करना है, मोस्ट ऑफ द बच्चे वही हैं, तो उन्हें क्या करना है, अपने प्लानर में, अपने टाइम टेबल में रिवीजन के लिए भी एक स्लॉट रखना है कि डेली रात को 1 घंटा मैं रिवीजन करके ही सोऊंगा, उसके पहले नहीं सोने वाला, ठीक है। तो वो जो रिवीजन स्लॉट होगा ना, उसमें आपको जिन चैप्टर्स पे आपने 100% लिख दिया है ना, उन चैप्टर्स को रिवाइज करते जाना है। क्योंकि अगर आपने उन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं किया बच्चों, तो नीट के एग्जाम तक आप उन्हें भूल सकते हैं, और फिर अगर भूल गए तो दोबारा पढ़ने में बहुत मेहनत लगेगी। इससे ज़्यादा अच्छा है आप अभी से उन्हें रिवाइज करें। कैसे रिवाइज करेंगे सुन लो, पूरे क्लास नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल पकड़ बन गई है उस टॉपिक पे, तो दोबारा उन नोट्स को ना पढ़ें, सिर्फ एनसीईआरटी से उसको ऊपर से देख लें, शॉर्ट नोट्स बनाएं तो उनको देख लें, और सीधा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएं। अगर आपने 1 घंटा रखा है रिवीजन के लिए, तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट सिर्फ इसको दें, और नहीं भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्वेश्चंस करें। फिर देखें कि अगर आपके उस चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे से हो गए हैं, 70-80% क्वेश्चंस आपके सही हो गए, तो मतलब यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। आपको दोबारा से उसकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जब बार बार उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो जो 20% गलतियाँ आप कर रहे हैं वो भी नहीं होंगी, या वो जो 20% गलतियाँ बार बार हो रही हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आप दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपको रिवीजन करना है, ना कि थ्योरी के थ्रू। इतना टाइम नहीं है कि आप थ्योरी भी पढ़ें पूरी और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। मैंने देखा है बच्चे थ्योरी पढ़ने बैठते हैं तो पूरा टाइम थ्योरी में ही निकल जाता है, फिर ये एक्सक्यूज दे देते हैं कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिला। दैट इज रॉन्ग। इसलिए स्टार्टिंग ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से करो, ठीक है। सोर्स क्या होगा भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस का, कहाँ से करें क्वेश्चन प्रैक्टिस? तो उसके लिए PYQs तो करने ही करने हैं, चैप्टर वाइज PYQs की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कोई भी बुक ले लें। PYQs चाहे आपने कर रखी हो बच्चों तो भी दोबारा करो। नीट में मल्टीपल टाइम चीज़ों को करने से ज़्यादा अच्छी अप्रोच बनती है। एक और बात ध्यान रखना कि होता क्या है, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो उस टॉपिक में जानने के लिए बहुत कुछ होता है। आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी सेम टॉपिक्स ही तो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन नीट में सिलेक्शन चीज़ों को जानने से थोड़ी ना होगा। आपको नई नई चीज़ें जानने में बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, इसीलिए आप लोग तरह तरह के लेक्चर्स देखते हैं। इन टीचर ने ये बता दिया, इन्होंने ये नया बताया, इन्होंने ये नया बताया, बट उस नए को जानने से सिलेक्शन होगा क्या? नहीं, सिलेक्शन तो होगा एनसीईआरटी में जो एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उस पर पकड़ बनाने से। तो ये वक्त नई चीज़ों को जानने समझने का नहीं है, ये वक्त जो नीट ओरिएंटेड सिलेबस है उसी पर फोकस करने का है। तो आपको नई नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है, जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसका बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी। अब तो एनटीए एनसीईआरटी से बाहर पूछता ही नहीं है ना, तो आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें। और भी बेटर जानना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो PYQs करें, ओके। प्लस जो भी आपका एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल आपने ले रखा है, जिस भी कोचिंग से आप तैयारी कर रहे हैं, या जो भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करते हैं, 10 बुक्स नहीं उठानी है, उन्हीं के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो स्पेशली सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करो। बायोलॉजी में मैं मानती हूँ कि एक क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं तो वो याद सा हो जाता है और दोबारा उसे करने का मन नहीं करता, तो वहाँ आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं सोर्सेज। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में तो स्पेशली जो भी स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं उन्हीं को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो
इस तरह से आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बट सब कुछ भी रैंडम नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए। जो आपने वो जो मैंने कहा ना 3 पेपर्स आपको अपने लिए डिज़ाइन करने हैं, उन्हीं से कोरिलेट करना है आपको अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। एंड लास्टली, मॉक टेस्ट देते वक्त आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखो एक और चीज़ कि जब हम चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं ना, उसमें जो हमारे मार्क्स आते हैं वो एग्जैक्टली इवैल्यूएशन नहीं होता कि हमारा नीट में स्कोर क्या होगा। अगर चैप्टर बहुत वीक है तो मार्क्स बिल्कुल डाउन आएंगे, अगर चैप्टर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बहुत वेरिएशन मिलेगा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे तो आप। उससे ज़्यादा अच्छा है कि मॉक टेस्ट में आप या तो पार्ट टेस्ट को अपनाएं। पार्ट टेस्ट मतलब 11th का हाफ सिलेबस ले लिया भाई, या 11th का फुल सिलेबस टेस्ट ले लिया कोई, ठीक है, या फिर कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट दे दें जिसमें 11th प्लस 12th दोनों का कोर्स होता है, ठीक है, या कभी एक 12th का फुल सिलेबस टेस्ट ले लिया। उससे क्या होगा, जो टॉपिक्स को कोरिलेट करना होता है ना एग्जाम में, वो भी आप सीखेंगे और इन टेस्ट में आपका जो मार्क्स आएंगे वो ही आपका एक सही इवैल्यूएशन होंगे कि जब मल्टीपल टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप कितना स्कोर कर रहे हैं। और यस, आपको आइडिया भी लगेगा कि चाहे आपका सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है बच्चों, आप मॉक टेस्ट देना अभी से स्टार्ट करें। वही जो आपका नीट का टाइमिंग है 2 to 5 PM है ना, वीक में एक मॉक टेस्ट दे दें संडे। अभी चलो वीक में एक भी नहीं दे सकते तुम, तो ड्रॉपर्स को तो वैसे वीक में एक तो आप देना ही चाहिए, नहीं तो 15 डेज में एक तो ज़रूर दें फुल सिलेबस टेस्ट, जिसमें मैंने आपको कहा कि क्लास वाइज फुल सिलेबस टेस्ट होता है, 11th प्लस 12th मिलाकर भी फुल सिलेबस हो सकता है, ओके। तो ये ज़रूर दें क्योंकि इसी से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो एलिमेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए वो सबको ध्यान में रखकर आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है, ठीक है। और जब भी आप ये अपना पूरा थ्रू आउट ये प्रिपरेशन करेंगे, उसमें हमारा चैनल आपको कैसे मदद करेगा। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, तो वो चाहते हैं कि मैम हमें कोई कंटेंट वगैरह कुछ अवेलेबल है क्या। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो हमारे चैनल पर आपके लिए बेनिफिशियल हैं। उसमें ये तो आपको पता ही है, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जो भी चैप्टर्स आपके अभी तक तैयार नहीं हैं, आप उन चैप्टर्स को हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर उनके बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ वीडियोस हैं, आप उनको देखकर अपना चैप्टर कवर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सेशंस मैंने अपलोड किए हैं बच्चों मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के नाम से, जिसमें कि नीट के PYQs ही हैं जो प्रीवियस ईयर्स में नीट में से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहाँ पर 99% बच्चे अटकते ही हैं। उनसे रिलेटेड कुछ सेशंस हैं, जब भी आपको टाइम मिले बीच बीच में उन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं है, 5-5, 10-10 मिनट के सेशंस हैं, ओके। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT एग्जाम्पलर। NCERT एग्जाम्पलर जो कि NCERT की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। इसमें हर चैप्टर के MCQs हैं बच्चों, इसके वेबसाइट पर जो NCERT एग्जाम्पलर की वेबसाइट है वहाँ अवेलेबल है। बट आप वहाँ पर जाने की जगह हमारे चैनल पर हम हर वीक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन सेशंस अपलोड करते हैं, जिसमें हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विद सोल्यूशन। तो वो भी आप ज़रूर देखिए हर चैप्टर के। जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एक बार एग्जाम्पलर के सेशंस देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड सून वी आर गोइंग टू लॉन्च द क्रैश कोर्स बैच, जिसमें कि कंप्लीट रिवीजन होगा जो आपका NCERT से रिलेटेड जो भी चीज़ें, एक एक पॉइंट उसमें कवर करेंगे हम लोग। आपको क्वेश्चन शीट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, वो सारी चीज़ें जनवरी के फर्स्ट वीक में टेंटेटिवली आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल वीडियो है वो जल्दी ही हम चैनल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उन्हें आप ध्यान में रखें, इस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन प्लान करें और अपना बेस्ट दें, घबराएं ना, अच्छे से प्रिपरेशन करें, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही होगा। ओके, गुड बाय।